अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के हम आते हैं क्वेश्चन नंबर। लास्ट लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 देख लिया था, यूनिट नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 3.3 के अंदर। तो अगर आप लोगों ने अब तक नहीं देखा वो, तो जाकर फ़ौरन से उसकी वीडियोस को देखें। उसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, और मैंने उसका लिया सबसे पहले पार्ट 1। ठीक है, आसान सवाल, आसान चीज़ें हैं। अब चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान होने लगेंगी, एक जैसी चीज़ें लगने लगेंगी। अब आसानी के साथ आप लोग कर सकते हैं। तो देखें स्टूडेंट्स, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को, तो ताकि आप लोग फ़ौरन से समझ सकें। अब देखें बेटा, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1। कहा क्या जा रहा है कि अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या करें? डिफरेंशिएट कर दें सर। किसके रिस्पेक्ट से करें सर? एक्स की रिस्पेक्ट से करें। तो बेटा सबसे पहले मैंने ये जो फंक्शन दिया हुआ था, मैंने उसको एक फंक्शन के बराबर लिया, कह दिया कि ये फंक्शन है एक्स का एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल्स टू 2a एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी प्लस 6। देखने में मुश्किल लग रहा है, वैसे कोई मुश्किल चीज़ इसके अंदर है नहीं, लेकिन फिर भी स्टार्ट करते हैं इस सवाल को। सबसे पहले हमने किया डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और आपको पता होना चाहिए कि x के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करें तो x के अलावा सारे के सारे कांस्टेंट की तरह बिहेव किए जाएंगे। इवन वो कोई और फंक्शन, कोई और वेरिएबल आ जाए, a भी आ जाए, c आ जाए, कुछ भी आ जाए, वो x के रिस्पेक्ट से करेंगे तो ये सारे कांस्टेंट हैं। इस बात को ज़रा ख्याल रखना है। तो अब सवाल आपको देखने में कोई मुश्किल नहीं लग रहा, तो डिफरेंशिएट किया मैंने, दोनों साइडों पर डेरिवेटिव का साइन ले लिया, f ऑफ x एंड d बाई डी एक्स। इसके साथ भी आ गया 2a एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी प्लस का 6। ठीक है, अब हम इसको आगे मजीद सॉल्व करना चाहें तो हम करेंगे, बिल्कुल क्यों नहीं चाहेंगे। अब देखो बेटे, डी बाई डी एक्स कितनी टर्म्स हैं अंदर, कितनी टर्म्स हैं, हर एक प्लस माइनस साइन के बाद दूसरी टर्म, 1 2 3, टोटल कितनी टर्म्स आ गई? 3 टर्म्स आ गई। तो ये जो डिफरेंशिएटिंग का साइन है ये तीनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सबसे पहले ये डी बाई डी एक्स किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? 2a एक्स क्यूब के साथ। बेटा अब मैं तो आप लोगों को थोड़ा सा स्मार्ट करना चाह रहा हूँ बेटा, कि ये एक्स क्यूब एक सिर्फ और सिर्फ एक्स के रिस्पेक्ट से कर रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ एक्स डेरिवेट होगा, बाकी सारे क्या होंगे? इसके एज अ कांस्टेंट बिहेव करेंगे। तो बेटा मैं मल्टीप्लाई करवाते वक्त ये 2a बाहर निकाल लेता हूँ। थोड़ा स्मार्ट बने आप लोग, इतना लंबा काम नहीं करना होता है, मैंने स्टार्ट में कराया, अब आप लोगों ने इतना लंबा काम नहीं करना है। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब। ठीक है, और इसी तरीके से बेटा ये डी बाई डी एक्स इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा एक्स। अब देखो ये बी क्या है? बी एक कांस्टेंट है, ये बाहर आता है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता, तो बेटा ये 1/b डायरेक्ट बाहर निकालना है, और ये डेरिवेटिव के साथ लग जाएगा किसके साथ? डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर के साथ। इसी तरीके से बेटा ये डी बाई डी एक्स के साथ लग जाएगा 6 के साथ, डी बाई डी एक्स ऑफ 6, क्योंकि ये एक से कांस्टेंट है तो मैंने डायरेक्ट कांस्टेंट लिख दिया। अब देखो इस बात को समझो मैंने क्या किया है बेटा। अब आप लोगों ने थोड़ा सा स्मार्ट होना है। स्मार्ट कैसे होना है बेटा? डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएट करते हुए सर आपने बताया था, हमने बताया था, बिल्कुल बताया था बेटा। आप याद करें मैंने क्या बताया था, कि ये जो सिर्फ और सिर्फ डेरिवेटिव किसके साथ होता है? सिर्फ और सिर्फ इस फंक्शन का एक्स के रिस्पेक्ट से करें तो सिर्फ एक्स डेरिवेट होगा, बाकी सारे इसके कॉन्स्टेंट होंगे और हमेशा बाहर आ जाते हैं। तो बेटा ये डेरिवेटिव को मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया 2a एक्स क्यूब के साथ, तो मैंने 2a को बाहर निकाल लिया पहले ही। ठीक है, अगले स्टेप में हम पहले क्या कर रहे होते हैं? अगले स्टेप में निकालते थे, अब हमने पहले फर्स्ट स्टेप में बाहर निकाली, और ये डी बाई डी एक्स क्यूब के साथ लगा, क्योंकि सिर्फ एक्स ही डिफरेंशिएट होगा। इस तरीके से बेटा 1/b, ये b था डिवाइड में, ये मैंने बाहर निकाल लिया, इसके साथ लगा दे। ठीक है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए है, नहीं समझ में आया तो जाके पुरानी वीडियो सही से देखो। ठीक है, अच्छा ये 2 है वैसे। अब इसको डिफरेंशिएट करो बेटा। डिफरेंशिएट करने का तरीका क्या होता है? एक्स क्यूब को तुमने डिफरेंशिएट करना है, तरीका बहुत आसान है। पहले पावर नीचे उतरेगी, पहले पावर नीचे उतरेगी, फिर पावर में से एक माइनस करो, पावर में से एक माइनस करो, तो क्या हो जाएगा? 3 माइनस 1, और एक मरतबा बगैर पावर के डेरिवेट कर दो। बगैर पावर के देखो क्या नजर आ, तुम्हें पावर हटा दिया मैंने, क्या नजर आ रहा है? सिर्फ एक्स नजर आ, तो आ जाएगा एक्स। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट वाला। अब बारी है इसकी, -1/b। अच्छा जी, अब ये क्या करेंगे भाई? ये पावर नीचे उतरेगा, पावर को नीचे उतार दिया। अब पावर में से एक माइनस करो, 2 माइनस 1। ठीक है, और एक मरतबा बगैर पावर के डेरिवेट करो। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट भाई लाखों का कॉन्सेप्ट है, ये मैं दे रहा हूँ, बांट रहा हूँ, ले लो। अब देखो ये डी बाई डी एक्स एक्स, अब ये जो 6 है ना बेटा, ये कांस्टेंट है। 6 क्या है बेटा? कांस्टेंट है। तो तुम्हें पता होना चाहिए कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है, कांस्टेंट में कोई तब्दीली
नहीं आती, ठीक है। अगर तुम्हारे पास कांस्टेंट पैसे हैं ना 2 रुपये, तो 2 रुपये ही रहेंगे, वो वक्त के साथ तब्दील नहीं होते, ठीक है। अगर हो तो मुझे भी दे देना, ऐसा कोई पैसा है तुम्हारे पास तो। अच्छा जी, अब इसको अंदर मैं मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ थोड़ा सा। चलो पहले सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा बेटा, 3 - 1 x² -1/b। अच्छा ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। 2x⁻1 और 1 हम लिखते नहीं, और ये 0 ख़त्म हो गया। इसको मैं थोड़ा सॉल्व करूँ तो 2×3 = 6 a x² -2x/b। ये तुम्हारे पास क्या आ गया, डेरिवेटिव, और इस डेरिवेटिव को हम कह सकते हैं f(x) डैश, और ये प्राइम बोल दो, डैश बोल दो। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है डेरिवेटिव। इसका मतलब क्या है, डेरिवेटिव। सही है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने पिक किया है पार्ट 5 के। बाकी क्वेश्चंस आसान है, आप कर सकते हैं। अगर नहीं हो तो फिर आप कमेंट में मुझे लाजमी बताएं, और फेसबुक पेज का और इंस्टाग्राम का मैंने आपको लिंक वैसे भी भेज रखा है, आप वहाँ पर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और आगे चल के मैं और भी ज़रिए बताऊँगा, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब इस सवाल में क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट से। तो बेटा सवाल दिया हुआ था, मैंने सबसे पहले इसको एक एक्स का फंक्शन है, क्योंकि वेरिएबल एक्स इस्तेमाल हो रहा है, एक्स के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करना, तो मैंने एफ ऑफ एक्स लिख लिया इसको, ठीक है। अब मैं लिख देता हूँ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। किसके रिस्पेक्ट से करना है, मैं नहीं कह रहा है, सवाल में कह रहा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स करें। तो बेटा क्या करो, सिंपल d/dx एफ ऑफ एक्स, ठीक है। दोनों साइड पर डेरिवेटिव लेते हैं, d/dx यहाँ पर भी आ जाएगा, सिंपल दोनों साइड पर 3 × क्यूब रूट ऑफ x² -4, और इसका जो विथ इंडेक्स 4 आपके पास यहाँ रहेगा x, ठीक है। अच्छा बेटा, मैं इसको डिफरेंशिएट करने से पहले थोड़ा सा मज़ीद सिंप्लीफाई करना पसंद करता हूँ, आपको भी ज़ाहिरी बात है, क्योंकि ये डेरिवेटिव तब तक हम नहीं कर सकते जब तक हमारे पास ये कोई रेडिकल है, तो तब तक हम नहीं करेंगे ना। रेडिकल हटाना पड़ेगा सबसे पहले। भाई रेडिकल हटाओ, भाई रेडिकल हटाने के लिए क्या करते हैं, आप सबको पता है बेटा, ये क्यूब रूट है, तो ये रेडिकल जब भी हटता है तो पावर लग जाती है 1/3। पावर क्या लग जाती है, 1/3, ठीक है। इसी तरीके से बेटा आप सबको पता है ये 4th इंडेक्स का रेडिकल है, तो इसकी जब पावर हटेगी तो 1 अपॉन जो इंडेक्स है वो आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। अब देखो बेटा, इसको मैं मज़ीद थोड़ा सा अगर मैं सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ ना, d/dx 3x⁻2/3 -4x⁻1/4, ठीक है। कोई मसला इसमें नहीं होना भी नहीं चाहिए था, बिल्कुल अच्छी बात हो गई। अच्छा जनाब, अब ये d/dx इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये d/dx इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखो बेटा, जब मैं इसको 3x⁻2/3 के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो बेटा मैं 3 पहले ही बाहर निकाल लूँगा। मैं 3 को क्या करूँगा, पहले ही बाहर निकाल लूँगा, और ये अंदर जो मल्टीप्लाई होगा वो होगा d/dx x⁻2/3। अब सर ये आपने 3 बाहर क्यों निकाला सर? भाई बेटा सिंपल सा जवाब है कि भाई ये जो 3 है इसका डेरिवेटिव में कोई काम नहीं होता, ये बाहर निकल नहीं होता, तो हम पहले इसको बाहर निकाल लेते हैं, फिर डेरिवेटिव को मल्टीप्लाई करवाते हैं, अपने लिए एक स्टेप कम कर देते हैं। इसी तरीके से d/dx इसके साथ भी मल्टीप्लाई करवा दो, किसके साथ, x⁻1/4 के साथ। अब क्या करो भाई, सिंपल सर, जैसा आपने बताया था पिछली वीडियोस के अंदर कि पावर को डेरिवेट करने के लिए पहले पावर नीचे उतरेगा, फिर पावर में से एक -1 हो जाएगा, फिर क्या होगा सर, फिर सिंपल है सर, एक मरतबा हम बगैर पावर के डेरिवेट कर देंगे, बगैर पावर के डेरिवेट कर देंगे, ठीक है जी। आप लोगों को अच्छी बात याद है तो। अच्छा जी, अब क्या होगा सर, पावर पहले नीचे आएगा, पावर में से एक माइनस हो जाएगा, एंड देन बगैर पावर के एक मरतबा डेरिवेट कर देंगे, ठीक है जनाब। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा, ये देखो, ये 3 से ये 3 क्या हो गया, कैंसिल। इस 4 से ये 4 क्या हो गया, कैंसिल। और यहाँ पे बचता है 2x की पावर। अब इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो ये 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा, तो 2 - 3 हो जाएगा, x की पावर -1/3, ठीक है। एंड dx/dx कैंसिल, ठीक है, माइनस साइन यहाँ पे बचता है बेटा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4 1 इज़ 4, 1 - 4 इज़ x की पावर -3/4। ये dx/dx कैंसिल हो गया, तो f ऑफ x डैश तुम्हारे पास
एक्स प्राइम क्या बता रहा है, मैंने हर वीडियो में बताता हूँ आपको कि ये है आपके पास डेरिवेटिव, क्या है ये डेरिवेटिव, ठीक है। तो ये हो गया इसका पार्ट नंबर 2। अच्छा बेटा, इसके जो बाकी सवाल हैं बहुत आसान है, या आप खुद ब खुद भी कर सकते हैं, इसी तरीके की चीज़ें होंगी। लेकिन और अगर आपसे ना हो तो आप मुझे कमेंट में बताएं, कमेंट में आएंगे तो फेसबुक पेज आपका है उसको फॉलो करें, उस पर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आए तो बेटा इसको लाइक भी कर लिया करें, ठीक है जनाब। अच्छा बेटा, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 मैंने लिया। अच्छा, ये भी इसी तरीके से सॉल्व होगा। आपको एक फंक्शन दिया हुआ पी ऑफ एक्स, ठीक है, एक्स का फंक्शन है, ये बता रहा है ना एक्स का फंक्शन है, ठीक है। पी लिख दिया, एफ लिख दो, कोई मसला वाली बात है कोई है ही नहीं। एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 2x+1 करना क्या है भाई, इसको भी करना है डिफरेंशिएट द पॉलिनोमियल फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देखो, एक फंक्शन दिया हुआ तुम्हें, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, तुम सबको पता होगा पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, ठीक है। ये पूरा एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ठीक है, 3rd डिग्री पॉलिनोमियल है। इसे तुम्हें करना है डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट करने के लिए भाई एक फंक्शन तुम्हें दिया हुआ, अब तुम्हें नाम देने की भी जरूरत नहीं है, नाम उन्होंने दे दिया पी ऑफ एक्स, ठीक है। अब जस्ट तुम्हें क्या करना है, एक्स के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट कर दिया। अब देखो, एक्स के रिस्पेक्ट से जब हम डिफरेंशिएट कर रहे होंगे तो क्या करेंगे, डी दोनों साइड पे ले लो, डी बाई डी एक्स पी ऑफ एक्स, ठीक है, डी/dx। अच्छा, अब ये पूरे के साथ आ जाएगा x³ माइनस 3x² प्लस 2x+1। अच्छा बेटा, अब क्या करेंगे, अब सिंपल डेरिवेटिव करना है। यहाँ पे कितनी टर्म्स नज़र आ रही हैं एक इस पोलिनोमियल्स के अंदर, 1 2 3 4 चार टर्म नज़र आ रही हैं। तो बेटा ये डी/dx है, वो सब के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई करवा देंगे, पहले इसके साथ फिर इसके साथ फिर इसके साथ। आप सबको पता है बेटा, ब्रैकेट के बाद कुछ भी होता है वो सबसे मल्टीप्लाई हो जाता है। तो डी/dx सबसे पहले किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, x³ के साथ, ठीक है। फिर क्या होगा बेटा, ये डी/dx 3x² के साथ, लेकिन 3 हम डायरेक्टली बाहर निकाल लेंगे, 3 हम डायरेक्टली बाहर निकाल लेंगे, आपको पता है, क्योंकि 3 एक कांस्टेंट है और उसका डेरिवेटिव में कोई भी काम नहीं होता। इसी तरीके से बेटा ये डी/dx इस 2x के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन 2 बाहर निकल जाएगा, और डी/dx सिर्फ और सिर्फ किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, x के साथ। इसी तरीके से डी/dx 1 एक कांस्टेंट है तो हम डायरेक्टली 1 लिख देते हैं, ठीक है जनाब। अच्छा, अब इसको डेरिवेट करने का सिंपल तरीका है, आप सबको पता होगा, पहले पावर नीचे उतरेगी, ठीक है, पावर एक माइनस होगी, 3 - 1, ठीक है, 3 - 1। अब तक मैं करके दिखा रहा हूँ, डायरेक्ट भी अब आप लोगों ने करना स्टार्ट करना, थोड़ा स्मार्ट होना शुरू हो जाए। अच्छा, अब इसी तरीके से यहाँ पर पहले पावर नीचे उतरेगी 2, फिर पावर एक कम करेंगे तो 2 - 1, ठीक है, और एक मतलब बगैर पावर के डेरिवेट करेंगे बेटा, बगैर पावर के डेरिवेट करेंगे, एक्स को डेरिवेट करने पर डायरेक्टली कैंसिल हो जाता है। तो ये चीज़ भी अब मैं थोड़ी चीज़ें डायरेक्ट करने लगा हूँ, ये और ये कैंसिल हो गया, ये बचा +2 प्लस डी/dx। अच्छा, अब इसका जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का आप सबको पता है बेटा 0 हो जाता है, तो इसका जो डेरिवेटिव हो गया वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। अच्छा बगैर पावर के डेरिवेटिव इसलिए नहीं किया बेटा, क्योंकि बगैर पावर के डेरिवेटिव हम कर रहे थे, एक्स को डेरिवेट करने पर डायरेक्ट चीज़ें कैंसिल हो जाती हैं, तो आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ें आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन हम आगे चल के जब पढ़ रहे होंगे, अभी तो हम पॉलिनोमियल्स की बात करें, वेरिएबल्स की बात करें, आगे चल के फंक्शन वगैरह भी आ जाएंगे ना, ट्रांजिएंट फंक्शन आ जाएंगे, मुख्तलिफ फंक्शन आ जाएंगे, तो फिर हम उसको किस तरीके से करते हैं वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है, उसके लिए बहुत काम आ जाएगा। अच्छा जी, 3 - 1 हो जाएगा 2, 3 × 2 = 6, x2 - 1 हो जाएगा x+2, and this is your derivative f of x dash, ठीक है। ये आगे इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है जनाब। अच्छा बेटा, अब हम आते हैं इसी के साथ साथ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का ये है पार्ट 4। अच्छा सर, डायरेक्ट 1 से 4 पे क्यों गए बेटा, 1 से 4 तक के दरमियान के जितने भी सवाल हैं वैसे ही हैं, बहुत आसान है, आप लोग कर सकते हैं। लेकिन ये सवाल ये भी आप कर सकते हैं, लेकिन बहुत बच्चे जो हैं कन्फ्यूज हो जाते हैं, सर इतना मुश्किल सवाल है, ये तो इतना बड़ा सा है, क्या है ये, किस ज़माने का है। अरे बेटा ये इसी ज़माने का और ये आप ही करेंगे, आपकी बुक का क्वेश्चन है। तो इसको भी क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट से, तो लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ से मेरे हमसे पढ़ने के बाद हम जब पढ़ लेंगे, आप बोलेंगे सर ये तो डेरिवेटिव तो हम तो बहुत बड़ी चीज़ समझे, तब तो कुछ भी नहीं रहा हमारे लिए। बेटा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये बस सिर्फ अफ़वाह है। अफ़वाह की डेरिवेटिव मुश्किल है, डेरिवेटिव सबसे आसान और मज़ेदार है। जब आप करने लगेंगे तो जितना मज़ा इसमें मुझे आया था और
वैसे ही आप लोगों को भी आएगा। मुझे पढ़ाने में मज़ा आता है, आप लोगों को पढ़ने में मज़ा आएगा। जब मैं पढ़ता तो मुझे बहुत मज़ा आता था। तो अब हमने क्या किया बेटा, डिफरेंशिएट करना, तो दोनों साइड पर डेरिवेटिव ले लिया। आप सब देख सकते हैं 7x⁻7 प्लस पूरे के साथ क्या आ गया, डेरिवेटिव का साइन आ गया। ठीक है जनाब। अब देखो, अब हमें क्या करना है, बारी बारी डेरिवेट करना है। अब डेरिवेटिव का साइन बेटा आप सबको पता है। अब ये डेरिवेटिव सबसे मल्टीप्लाई होगा अंदर। कौन कौन है मल्टीप्लाई होने के लिए, कितने टर्म्स हैं बेटा, ये फर्स्ट टर्म ये मल्टीप्लाई होगा, फिर ये मल्टीप्लाई होगा, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ। टोटल कितनी टर्म्स है, 1 2 3 4 5 6, 6 के 6 टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे डेरिवेटिव को, डी बाई डी एक्स। अब डी बाई डी एक्स सबसे पहले किसके मल्टीप्लाई होगा, 9x⁻9 के साथ। तो बेटा 9 एक कांस्टेंट है, ये हमेशा बाहर आ जाता है, इसका डेरिवेटिव में कोई काम नहीं होता, तो ये बाहर आ गया और ये हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ x⁻9। ठीक है। इसी तरीके से +7 एक डेरिवेटिव नहीं होता, कांस्टेंट है, बार बार बता रहा हूँ, अभी फिर बता दिया। 7 बाहर निकाल लो और ये डेरिवेटिव है किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ x⁻7 के साथ। अगर आपको कुछ चीज़ें मसला कर रही हैं, पुराने वाले लेक्चर्स को सही से देखें, जो नए हैं अभी वो भी पुराने वाले लेक्चर्स को देख कर आए। ठीक है। अच्छा, डी बाई डी एक्स अब जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास 1/5 के साथ, इस वाले के साथ। 1/5 का कोई काम नहीं होता डेरिवेटिव के अंदर, इसको बाहर निकालना है। तो डेरिवेटिव और सिर्फ किसके साथ होगा, x⁻5 के साथ। इसी तरीके से -1/4 भी बाहर आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ x⁻4 एंड प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ x एंड प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 1। ठीक है। अब इसको ज़रा डिफरेंशिएट करते हैं, कोई मसले वाली बात ही नहीं है। अब देखें बेटा, फर्स्ट वैल्यू, अब इसके साथ डेरिवेटिव क्या करना है, पहले पावर नीचे उतरेगी, 9 नीचे उतर गया, पावर में से एक माइनस करो, 9 - 1। अच्छा, बगैर पावर के डेरिवेट करना है, लेकिन बगैर पावर के डेरिवेट करोगे बेटा x को, हमने अभी इससे पहले भी देखा हुआ है कि बगैर पावर को x को डेरिवेट करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है सारी चीज़ें। ये हमने पुराने लेक्चर्स में देखा है, इस वजह से हम नहीं लिख रहे हैं और आप भी नहीं लिखिएगा, थोड़ा स्मार्ट हो जाए। ठीक है, जब हम चीज़ें सीख रहे होते हैं तो उसमें हम देखते हैं, लेकिन आगे फिलहाल x के साथ हम यही करते हैं। ठीक है, अब आपको चीज़ें समझ में आ गई हैं, पुराने लेक्चर्स भी समझ में आ गए कि क्या होने वाला है। अब ये चीज़ें आप डायरेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब इसको डेरिवेट करना है, पावर पहले नीचे उतरेगा, 7 नीचे उतर गया, और पावर एक मरतबा क्या करवा दो, एक माइनस हो जाएगा, पावर में से एक -1। अब बगैर पावर के डेरिवेट करोगे, dx/dx कैंसिल हो जाएगा, पुराने लेक्चर्स के अंदर देखा था। ठीक है, अभी भी ऐसा ही होगा, तो फिलहाल इसको करने की ज़रूरत नहीं है, टाइम सेव करें। अच्छा जी, अब यहाँ पर बेटा सेम, पावर पहले नीचे उतरेगी, पावर नीचे उतरी, पावर में से एक माइनस करवा दो, 5 - 1। ठीक है। इसी तरीके से बेटा यहाँ पर भी -1/4। ठीक है, पावर नीचे उतरेगी, पावर क्या है इसका, 4, पहले 4 नीचे उतरेगी और पावर में से एक माइनस करवा दो, 4 - 1। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, dx/dx कैंसिल, तो कैंसिल हो गया, सिर्फ क्या बचा, 1। ठीक है, बहुत बच्चे बोलते हैं कि सर 0 हो गया। भाई डिवाइड करने के बाद सेम वैल्यूज कट जाएंगी। भाई मुझे ये बताओ, 2 / 2 कितना होता है, 1 होता है ना। तो इसी तरीके dx/dx भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बहुत सारे जो है बच्चे 0 कर देते हैं। अब इसी तरीके से बेटा ये हमारे पास जो डेरिवेटिव है, अब ये देखो किसका है, कांस्टेंट है। ये क्या है, 1 इज अ कांस्टेंट, 1 इज अ कांस्टेंट। अब कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा से क्या होता है, 0 होता है, हमेशा से क्या होता है, 0। ठीक है, तो ये सिंपली क्या हो गया, 0 हो गया। अब हम इसको मजीद सॉल्व कर लेते हैं, तो 9 9 ज़ा 81, x⁻9 - 1 कितना होता है, x⁻8 प्लस 7 7 ज़ा 49, 7 - 1 कितना हो गया, x⁻6। अच्छा, ये 5 और ये 5 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया x⁻5 - 1 4, ये 4 और ये 4 कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा आपके पास x⁻4 - 1 3 प्लस 1 एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है, ये हो गया f ऑफ x डैश। तो बेटा यहाँ तक का हमारा ये कॉन्सेप्ट था, बिलियन डॉलर्स का, लाखों का, जितना भी आप बोलें इसकी कोई कीमत लगाएं कम है। तो लिहाजा यहाँ पर हमारे पास यूनिट नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 3.3 क्वेश्चन नंबर 4 के कंप्लीट होते हैं पार्ट्स भी। बाकी क्वेश्चन आप कर सकते हैं क्योंकि इजी हैं। अगर इसमें कोई मसला हो तो आप मुझसे कमेंट के अंदर लाजमी पूछें। अच्छा, अच्छी चीज़ों को रखते नहीं अपने पास, इसको शेयर करते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी लाजमी करें। ठीक है, दिल बड़ा करें, आगे फैलाएं और मुझे भी फायदा दें। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाद में मिलते हैं नई वीडियो के साथ और बहुत जल्द इंशाल्लाह।